हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। हमारी वीडियो की स्टार्टिंग होती है जब हमें सीन दिखाया जाता है एक आदमी का, और वो कह रहा होता है ये तो एक डोमिनेशन है। ये तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेशन है। हाँ, भले ही जो इनका मास्टर है उन्होंने इन सभी को समन नहीं किया, फिर भी ये इनके पास अपनी कॉन्शियसनेस है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जो इनका कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर हम इसके साथ फाइट करें तो ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं है कि हमें इनके साथ लड़ पाए। तभी जो हमारी इरेजर है उसने एक आदमी को पकड़ रखा होता है और कह रही होती है, क्या तुम लोग इमोर्टल मेन्योर से आए हो। और वो तभी जो आदमी है वो कहता है, ये क्या हो रहा है, और ये जहाँ पर सभी लोग मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। और वो कहता है कि अब ये लगता है कि समय आ गया है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। और वो भाग जाता है और जो उसकी शर्ट है वो फट जाती है। और तभी जो वो कहता है कि हम बाद में मिलेंगे, और भाग रहा होता है वो। और तभी हमारी रेजर है वो कहती है कि भले ही जो इस पर्सन की स्पिरिचुअल पावर है वो सील है, फिर भी इसके पास जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी स्ट्रांग है। इसके कारण वो भाग रहा है यहाँ से। और तभी वो विंडो को तोड़कर बाहर निकल जाता है और उसे थंडरलॉर्ड की जो ट्राईसाइकिल है वो मिलती है। और कहता है कि चलो अच्छी बात है, मेरे पास एक बाइक है राइड करने के लिए, तो मैं यहाँ से जल्दी भाग सकता हूँ। तभी जो हमारी जो ट्राईसाइकिल है वो बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो अपने रियल रूप में आ जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टच करने की। और उस पर हमला कर देती है और उसे आसानी से हरा देती है। और तभी वो हंसती है ईगल अपना। उसके बाद उसका पट्टा डाल देती है उसके आदमी के घर पर और कहती है, जल्दी भागो भागो। तुम भाग क्यों नहीं रहे, तुम इतनी ज्यादा स्लो क्यों हो? क्या तुमने आज खाना नहीं खाया? और जो आदमी है वो कहता है, चलो मुझे जो इंजरी हुई है वो तो बात छोड़ दो, आज जो मुझे ह्यूमिनेशन सफर करने को मिली है ना वो बहुत ही ज्यादा है। मुझे इतनी ज्यादा शर्म कभी भी नहीं आई। और तभी जो हमारी पेंशन है वो कहती हैं, लॉर्ड जिंके, क्या आपको पता है कि अब हमें इसके साथ कैसे डील करना चाहिए। गाइस, ये जो जिनके है वो हमारे बागनी की स्वाड का नाम है। और तभी हमारा जो जिनके है वो कहता है, जो मास्टरलिंग है उन्हें ट्रैवल पसंद नहीं है, तो तुम गाइस अपनी गैस जो आप तुम चाहते हो वो इसके साथ कर सकते हो। मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। और वो अपने ऐसे रूप में आ जाता है जो उसकी जो स्वाड के रूप में। और तभी वो जो आदमी वो कहता है, क्या इतनी ज्यादा स्वाड जो स्पिरिट है इतनी ज्यादा पावरफुल, वो एक सिंपल सी वुडन स्वाड है। और वो हैरान होता है। और तभी हमारी पेंसिल इरेजर अपने आप में से दोनों अपने आप में बात करने लग जाती है। हमारी पेंसिल कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इसे टॉयलेट में डाल दें फिर से, ताकि ये दूसरी दुनिया में चला जाए। तभी जो हमारी इरेजर है वो कहती है कि हमें नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो इमोर्टल मैन्योर वाले लोग हैं ना वो ट्रबल बहुत कर रहे हैं। तो अगर हमने अब ये इसे पकड़ लिया है तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उनके बारे में बहुत सारी चीजें जान पाएंगे। तभी जो हमारी पेंसिल है वो कहती हैं, पर जो हमारे मास्टर है वो यहाँ पर नहीं है, तो अब क्या करें हम। तभी हमारी इरेजर कहती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो थंडर लॉर्ड है उसका जो फोन नंबर है उसे अपने पास सेव कर लिया था, तो वो मुझे पता है कि वो पक्का इंटरेस्टेड होगा इन सब चीजों में, तो मैं उसे फोन कर देती हूँ। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जो हमारे थंडर लॉर्ड है वो आ चुके होते हैं। और कहते हैं कि क्या जो इमोर्टल मेन्योर है उनमें से किसी आदमी ने आप पर अटैक किया। और वो कहता है कि क्या आप सभी लोग ठीक तो है ना। और जो हमारी वांगली की मॉम है वो कहती हैं कि ठंडर तुम यहाँ पर हो, तुम्हें ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। और हमारे जो ग्रैंडपा हैं वो कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहते ताकि तुम हमारे साथ डिनर कर पाओ। और तभी हमारी जो इरेजर है वो कहती है, जो गाय आया था इमोर्टल मेन्योर से वो बहुत थोड़ा सा स्ट्रांग था, उसने जो हमारे सीनियर लाइटनिंग गॉड है उनको भी हरा दिया था, वो भी अपने एक मूव में। और तभी हमारे थंडर लॉर्ड है वो कहते हैं कि क्या सच में वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी जो हमारे सीन दिखाया था कि जो थंडर लॉर्ड की हमारी ट्राईसाइकिल की जो स्पिरिट है वो कह रही होती है, गुड बॉय, जल्दी से इसे दूध पी लो और बड़े हो जाओ। और तभी इसे देखकर तो हमारे ठंड लॉर्ड वो बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाती हैं और कहती हैं, ये कितना ज्यादा शर्मनाक है, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह के इस तरह से बैठे हुए। और तभी हमारी ये पेंसिल वो कहती है कि वो मुझे याद आया, जो इमोर्टल गाय है उसने हमें जहाँ पर आने से पहले उसने कहा था कि वो जो थ्रोन
ट्री का इंसिडेंट है और उसके लिए आया था। तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं थंडरलॉर्ड अपनी इंटेरोगेशन के लिए। और हमारे थंडरलॉर्ड सोचते हैं थ्रोन हॉर्न ट्री, पर जो आदमी है वो कहता है थंडरलॉर्ड क्या आप कुछ सोच रहे हैं किसके बारे में। और तभी हमारे थंडरलॉर्ड है किसी को फोन लगाने लग जाते हैं। तो तभी हमें गाइस सीन दिखाया जाता है कि जो हमारे वांगलिंग के जो ग्रैंडफादर हैं वो कुकिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद जो आदमी है वो कहता है तुम ऐसा मत सोचना कि तुम मेरे से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, और अगर तुमने सोचा है कि तुम जबरदस्ती जो मेरी मेमोरीज को देख सकते हो और अब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो तो ये भूल जाओ, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दूंगा और तुम सभी लोगों को भी अपने साथ मार लूंगा। और तभी जो हमारे थंडर लॉर्ड हैं वो कहते हैं तुम इतना ज़्यादा सब बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना तरीका है जिससे तुम अपने आप बोलने लग जाओगे। पहले तो हम क्यों ना शुरुआत करें कि तुम्हारी जो आंखें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, तो क्यों ना मैं थंडर लॉर्ड को कहता है थंडर लॉर्ड अपनी जो हैवली डिवाइन थंडर का यूज़ करो और इसकी जो आंखों को धीरे धीरे से जला दो। और तभी वो हमारे थंडर लॉर्ड है वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे जल्दी तुम्हें जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो मुझे ब्लेम मत करना जब मैं तुम पर अटैक करूंगा। तभी वो जो आदमी है वो कहता है तुम कुछ भी कर दो, चाहे मुझे कितना मर्जी टॉर्चर कर लो, पर मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। और तभी जो हमारे थंडर लॉर्ड है वो कहते हैं ओ मुझे याद आया, मेरा जो टेक आउट है वो अभी जल्दी से आने वाला है। और इसे सुनकर जो हमारे ग्रैंडफादर हैं वागलिंग के उस पर सिर पर मारते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेक आउट को ऑर्डर करने की मेरे सामने, क्या मेरी जो कुकिंग है वो अच्छी नहीं है। तभी हमारे थंडर लॉर्ड है वो कहते हैं कि शांत हो जाइए सीनियर, मैं ये सभी कुछ अपनी इंटेरोगेशन के लिए कर रहा हूँ। और तभी जो हमारे वागलिंग के जो ग्रैंडफादर हैं वो कहते हैं मुझे नहीं सुनना, तुम ना मुझे मुझे केयर भी नहीं है तुम क्या कहना चाहते हो, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुमने मेरे सामने एक टेक आउट को ऑर्डर किया। और उसे बहुत कूटते हैं। और तभी जो हमारे सीन दिखाए थे जो बॉस है वो आगे होते हैं और कहते हैं कौन मोरॉन है जो उसने टेक आउट ऑर्डर किया और 400 किलोमीटर दूर से ऑर्डर किया, और जो न्यूट्रल हैं वो पहले से ही जो ठंडे हो चुके हैं, वो अच्छा होगा अगर वो मुझे बैड रिव्यू सुना दे। और कहते हैं वैसे अगर हम बात करें तो जिसने भी कॉल किया है ऑर्डर का उसने कहा है कि मैं पर्सनली उसे जो फूड को डिलीवर करना चाहूँ, और वो मुझे पेमेंट भी फेस टू फेस ही करेगा। इस जनरेशन की जो लड़कों का क्या होगा। और वो आ रहे होते हैं हमारे बॉस और कहते हैं जो तुम्हारा टेक आउट है वो आ चुका है, और बेल लगाते हैं वांगलिंग के हाउस की। और हमारे थंडरलॉर्ड बाहर आते हैं और कहते हैं तो आप कैसे हैं बॉस टैन। और इसे देखकर हमारे बॉस्टा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार हो गए हो, क्या जो तुम्हारे साथी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। और इसे सुनकर जो हमारा इस जो वांगले जो साथी है वो लड़का वो उसके सीख आ जाती है जो कि क्लीन कर रहा होता है हमारे थंडर लॉर्ड का घर। और हमारे थंडर लॉर्ड है वो कहते हैं क्या आप सच में सोचते हैं कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो थोड़ी सी जो हर्डल्स हैं जो हमारे जो मॉडलिंग ने मेरे लिए सेट की है ताकि मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाऊं। और तभी जो हमारे बॉस हैं वो कहते हैं ये तुम्हारा टेक हुआ है और हम पक्का याद रखना कि तुम मुझे अच्छे रिव्यूज दो। और तभी जो हमारा थंडरलॉर्ड है वो कहते हैं कि नहीं बॉस टान, ये टेक आउट मेरे लिए नहीं है, ये जो वो थ्रोन ट्री वाले लड़के के लिए टेक आउट। और तभी वो कहता है तो प्लीज अंदर आइए। और वो कहता है चलो ठीक है मुझे रास्ता दिखाओ। और वो जो लड़का आदमी है और हमारा बॉस चाना एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और तभी हमारे वो आदमी है वो कहता है बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और दूसरा है वो कहता है ब्रो तुम्हारे साथ क्या हुआ। और तभी हमारे बॉस जो लॉर्ड हंटर वो कहते हैं बॉस टान क्या तुम दोनों अपने आप को जानते हो ना? तुम दोनों अपने आप जो तुम जानते हो उस आदमी को। तभी हमारे ये दोनों कहते हैं ये थोड़ा सा हार्ड है एक्सप्लेन करने में। और तभी वो हमारे तीनों बैठ जाते हैं साथ में। और हमारे बॉस खान कहते हैं वैसे ये क्या तुम पहले चले नहीं गए थे तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतने सालों तक। और तभी वो कहता है जो मेरा मास्टर है उसने मुझे कहा है कि अगर मैं इस मिशन को कंप्लीट कर दूं तो वो मुझे हायर डिपार्टमेंट में प्रमोट कर देंगे,
तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मिशन को पूरा कर दूं, ताकि जब मैं रिटायर हूँ तो मुझे थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बोनस मिले। और इसके साथ गाइस मैं जो हमारी वीडियो है को एंड कर रहा हूँ, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को भी देख पाएँ। थैंक यू गाइस।